परिवार बड़ो जी कोई न चाले साथ, धन माया से गई रहेगी करनी चाले साथ, जानी बोली चले साथ, मारो चले साथ, त्यारो सुधारो जी चरणों की राशि प्यारी। कार्तिक मासे मातम श्री लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय, बोलो स्थान देवता की जय। श्री कार्तिक मातम प्रथम अध्याय प्रारंभ। श्री नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के माध्यम का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के माध्यम की कथा को आपको सुना रहा हूँ। उसके ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है, पाप कर्म को छोड़ करके वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आगे लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होकर बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है, मैं आप जैसे विश्वबंधित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई हूँ। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्पवृक्ष आज मेरे घर में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सकें। मैं ये अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इनसे विरोध हुआ था। श्री सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुँचे, वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता है। इसलिए मेहंदी का अपने प्रचलन पीछे चला है। मेहंदी पहले कोई ना लगावे, पहले बाय लगावे का क्या करें, महावर, तो महावर का उपयोग करना चाहिए। गौ के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी तथा पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुम्हें यह सब मैं वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नाम का अति गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों को नित्य पाठ, हवन, सूर्य की पूजा किया करता। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग होने पर उसे पतिहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया। वैसे उनके शरीर शिथिल हो गए, उनमें वहाँ से भागने की शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण सूर्य पूजक होने से दोनों मेरे पार्षद वैकुंठ लोक ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की पूजा उपासना करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के वेद पांचों रूप से व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान में चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की। प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।